दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ B550 मदरबोर्ड्स के बारे में, जो कि अभी लॉन्च हो चुके हैं और अभी सभी जगह पे अवेलेबल भी है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले बात दो B550 मदरबोर्ड्स की, जो कि सबसे सस्ते आते हैं और जो कि सबसे अच्छे भी रहते हैं, और जो कि ये दो ऐसे ऑप्शन है जो आपको B450 के कंपैरिजन में एक अच्छी डील भी मिल जाती है। तो हम आज के इस वीडियो में इन दो B550 मदरबोर्ड्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लिंक्स है B550 मदरबोर्ड के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो चैनल को सपोर्ट करना तो वो लिंक से भी आप वो मदरबोर्ड को ले सकते हो, या कोई और सामान लेना हो तो वो भी आप नीचे जो लिंक्स है उसको यूज़ करके ख़रीद सकते हो। और जो भी बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे पीसी के जो भी कंपोनेंट्स है उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला मदरबोर्ड है, और मैं आपको पहले दोनों मदरबोर्ड्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन इसका करने वाले हैं। तो जो पहला है वो है यहाँ पे गीगाबाइट का B550M DS3H, और दूसरा है MSI की तरफ से MSI का B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड। तो ये दो मदरबोर्ड्स हैं, उनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट है। जो यहाँ पे कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, या अगर और आपको क्यों B450 के जगह पे B550 लेना चाहिए, वो मैं आपको सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि B550 में क्या होता है कि आप सिर्फ थर्ड जनरेशन राइजन लगा सकते हो, और आगे ये फोर्थ जनरेशन राइजन को भी सपोर्ट करेगा, और जो भी आने वाले हैं AM4 प्लेटफॉर्म पे ही उन सभी को सपोर्ट करने वाला है। और जो B450 का ये सीन है कि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बायोस अपडेट दे के फोर्थ जनरेशन का सपोर्ट देते हैं या नहीं देते। तो मतलब ये नहीं कि गारंटी है मिलेगा फोर्थ जनरेशन का सपोर्ट, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है कि उनको कैसे देना है। तो ओल्डर जनरेशन को हटा के यहाँ पे न्यू जनरेशन का सपोर्ट B450 में मिलेगा, लेकिन आपको गारंटी चाहिए और एक न्यू चिपसेट भी चाहिए, और PCI Gen 4 का भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको B550 के साथ में जाना चाहिए। तो ये मदरबोर्ड की हम बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे MSI के तरफ से आने वाला B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड का। मैं इसके प्राइसिंग बताऊँगा इसके बाद में, सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया B550 है तो थर्ड जनरेशन आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, और आने वाले फोर्थ जनरेशन के जो CPUs है राइजन वाले, उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और एक और बात बता दूं कि जो 3200G है और जो 3400G है वो दोनों सेकेंड जेन है, वो थर्ड जेन नहीं है, तो वो दोनों भी इस पर नहीं चलने वाले। इसमें आपको 4 DRAM स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, और ये 4 में जो टोटल कैपेसिटी है जो सपोर्ट करते हैं वो है 128 गीगाबाइट्स की। और ये जो मदरबोर्ड है ये कितना फ्रीक्वेंसी का रैम ले सकता है, तो ये अप टू 4400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है ओवरक्लॉक मोड पे। तो आप 4400 की यहाँ पे इजीली लगा सकते हो। तो ये जो मदरबोर्ड है MSI का, ये 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे ईजिली कोई भी रैम लगा सकते हो और उसको ओवरक्लॉक भी ईजिली कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये B550 पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली PCI Gen 4 आपको मिल जाता है। तो आप PCI Gen 4 की NVMe SSDs भी लगा सकते हो, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो, जो कि अपकमिंग NVIDIA की तरफ से होंगे 3000 सीरीज़ के। और फिलहाल AMD के पास तो 5600 XT है, 5700 XT है, तो वो तो पहले से PCI Gen 4 में आता है। लेकिन अभी NVIDIA के कार्ड्स जो 3000 सीरीज़ वाले हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, और वो डेफिनेटली PCI Gen 4.0 को सपोर्ट करेंगे। तो उसका एडवांटेज आपको इसी मदरबोर्ड में मिलेगा। इसमें आपको 4 SATA 3 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो यानी आप 4 SATA ड्राइव्स लगा सकते हो। और M.2 की बात करें तो M.2 में आप इसमें आपको 2 M.2 स्लॉट्स देखने को मिल जाता है, तो यानी आप 2 M.2 NVMe लगा सकते हो। अब इसमें जो पहला स्लॉट है M.2 का, उसमें आपको थर्मल गार्ड या हीट सिंक देखने को मिल जाती है, और दूसरे में हीट सिंक नहीं मिलती। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसमें आपको हीट सिंक या थर्मल गार्ड देखने को मिल जाता है, तो इससे आपकी जो NVMe SSDs है वो एकदम हाई ऑपरेटिंग स्पीड्स पे भी यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर्स या हीट नहीं प्रोड्यूस करेगी, और ज़्यादा कूल रहेगी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपकी NVMe और उसकी लाइफ भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। और इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिल जाता है, और इसमें आपको वाईफाई में इंटेल का ड्यूअल बैंड भी सपोर्ट करता है। तो यानी आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड्स पे आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। USB स्लॉट्स की बात करें तो इसमें आपको मैं सिर्फ रियर पैनल का बता रहा हूँ, जो फ्रंट पैनल कनेक्टर्स होते हैं उसका नहीं बता रहा, क्योंकि वो तो सब में 2-2 होते हैं या 4 होते हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं। जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स USB मिल जाते हैं वो है बैक साइड पे 4 आपको USB 3.2 मिल जाएंगे, और 2 आपको USB 2.0 मिल जाएंगे। और इसमें MSI के में आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले पोर्ट
एक HDMI और एक VGA। तो एक अच्छी बात है कि हमें एक B550 में डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और बाकी में आपको डिस्प्ले पोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो आप अगर कोई APU भी लगाने वाले हो जो फ्यूचर्स में आने वाले रहेंगे, जैसे 4700G या 4200G, तो आप उसको भी डिस्प्ले पोर्ट के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको AIO लगाना है तो AIO को तो वैसे हम CPU फ़ैन कनेक्टर में भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे आपको वाटर पंप कनेक्टर देखने को मिल जाता है। तो जो AIO का पंप कनेक्टर है वो आप उसमें लगा सकते हो। तो जो CPU का फ़ैन कनेक्टर का हेडर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसमें आपको एक डेडिकेटेड AIO के लिए पंप कनेक्टर मिल जाता है। सिस्टम फ़ैन कनेक्टर्स यहाँ पे 3 है, तो आप यानी 3 केस फ़ैन लगा सकते हो। RGB की बात करें तो RGB और ARGB यहाँ पे आपको 2 ARGB मिल जाते हैं हेडर्स और 2 RGB हेडर्स, जो कि मिस्टिक लाइट सॉफ्टवेयर से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये एक अच्छी बात है कि आपको 2 RGB और ARGB दोनों मिल जाते हैं। अब B550 की बात करूँ तो इसमें आपको प्रीमियम बोर्ड है, तो प्रीमियम है तो फिर इसमें आपको बायोस फ्लैशबैक का बटन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बायोस बटन मिल जाता है, जिसके मदद से आप USB ड्राइव में बायोस फाइल को रख सकते हो और उस बटन से ही बायोस को अपग्रेड या फ्लैशबैक मार सकते हो। तो उससे आपको ज़रूर नहीं कि आपके पास CPU होना ही होना चाहिए बायोस फ्लैशिंग के लिए। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो मदरबोर्ड है MSI का प्रो VDH वाईफाई, ये आपको मिलता है 13,000 रुपीज़ का। आप वेदांत कंप्यूटर्स चेक कर सकते हो, MD कंप्यूटर्स, प्राइम AVGB पर, और अमेज़ॉन का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आपको जहाँ से सही लगे आप वहाँ से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गीगाबाइट के B550M DS3H की। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो ख़त्म करने से पहले कि आपको B450 के बदले में B550 क्यों लेना चाहिए और इसके क्या आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये B550 है, तो ये भी 3rd जनरेशन Ryzen CPU सपोर्ट करता है और अपकमिंग 4th जनरेशन को भी ये सपोर्ट करेगा। इसमें भी आपको 4 DRAM स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं और ये भी सपोर्ट करता है 128 GB की मैक्स मेमोरी। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि ये जो गीगाबाइट का DS3H है ये सपोर्ट करता है 4700 मेगाहर्ट्ज़ की मैक्स मेमोरी क्लॉक्स को। तो यानी जो अपकमिंग 4th जेन होंगे तो आप उसमें भी आप इसमें 4700 मेगाहर्ट्ज़ तक मेमोरी लगा सकते हो या 4700 तक इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन अच्छा देखने को मिल जाता है और ये फास्टर मेमोरी स्पीड्स को सपोर्ट भी करता है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ सिर्फ 3rd जनरेशन CPU की, तो 3rd जनरेशन में सपोर्ट करता है सिर्फ 4000 मेगाहर्ट्ज़। उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, या जाओगे तो हो सकता है स्टेबिलिटी इश्यूज़ हो या ना हो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आप कैसे ट्यून करोगे। लेकिन 4000 भी बोलो तो बहुत इनफ है। फ़िलहाल 3600 भी बहुत इनफ होता है। तो 4000 का आपको सपोर्ट मिल जाता है 3rd जनरेशन CPU में। 4th जनरेशन आएगा तो 4700 तक ये सपोर्ट करेगा। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको एक DVI मिल जाता है और एक HDMI मिलता है। इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं मिलता। और ये B550 है तो PCI Gen 4 तो ज़रूर होगा, और PCI Gen 4 है तो उसमें भी आपको 2 M.2 स्लॉट मिल जाते हैं, यानी आप 2 M.2 NVMe ड्राइव्स लगा सकते हो। और जो पहला स्लॉट है वो डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा थ्रू चिपसेट के ज़रिए जाएगा। दूसरा वाला PCI 3 है और जो फर्स्ट स्लॉट रहेगा वो PCI 4.0 रहेगा। लेकिन इसमें आपको हीट सिंक नहीं मिलती, तो आपको हीट सिंक नहीं मिलेगी। अब आप एक्स्ट्रा कॉस्ट डालोगे, वो 13,000 का मदरबोर्ड है तो उसमें तो आपको थोड़े एडवांटेज मिलेंगे और हीट सिंक भी मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इसकी प्राइसिंग में भी आपको बताऊंगा, और जो इसकी प्राइसिंग है उसके हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देता है आपको, कि मतलब 2 M.2 मिल जाता है। इससे अच्छा और आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब USB पोर्ट्स की बात करें तो जो कनेक्टर लगा के एडिशनल पोर्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं कैबिनेट के थ्रू, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के कैबिनेट में सिर्फ एक USB 3.0 होता है, किसी के में सिर्फ एक USB 2.0 होता है। तो हम जो आउट ऑफ द बॉक्स कितने आपको मिल जाएंगे USB के पोर्ट्स उसकी बात कर रहा हूँ। तो 4 आपको USB 3.2 के पोर्ट्स मिल जाएंगे और जो बाकी 4 है वो USB 2.0 के मिलेंगे। 3 के तो आपको 4 मिल जाएंगे, लेकिन बाकी 4 आपको USB 2.0 के मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ MSI की, याद होगा आपको अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, तो MSI में आपको 2 USB 2.0 मिलता था, USB 3.0 2 यहाँ पे आपको 4 रहते थे। अगर RGB की बात करें तो RGB भी यहाँ पे आपको सेम मिल जाते हैं, यानी 2 RGB हेडर और 2 ARGB हेडर
+1 CPU LED हेडर। तो यानी आप अगर आप राइजन लेते हो जिसमें आपको LED देखने को मिल जाती है, हीट सिंक फ़ैन जो होता है उस पर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपका जो RGB हेडर है वो भी यहाँ पे सेव रहेगा। तो एक अच्छी बात है, आपको डेडिकेटेड CPU LED का एक हेडर भी देखने को मिल जाता है। सिस्टम फ़ैन की बात करें, यानी आप कितने केस फैंस लगा सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स बिना किसी कंट्रोलर के, तो वो यहाँ पे 2 आपको सिस्टम फ़ैन हेडर्स देखने को मिलते हैं। तो यानी 2 यहाँ पे केस फ़ैन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। B550 में बोलूँ कहीं से भी चीप नहीं है, B550 एक्सपेंसिव है और बहुत प्रीमियम भी है। तो इस B550 में भी आपको एक Q फ्लैश बटन देखने को मिल जाता है, यानी आपको पेन ड्राइव में USB बायोस, पेन ड्राइव में आपको बायोस की फ़ाइल लोड करनी होगी और उसको लगा देना है मदरबोर्ड में, फिर जो बायोस बटन है उसको दबा देना है। तो उससे क्या है कि बायोस यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड या डाउनग्रेड या आप प्रीवियस वर्जन को भी फ्लैश कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको बायोस बटन इस मदरबोर्ड में भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करो तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 9500 के आसपास, प्लस माइनस 500 रुपये आप मान के चलो, क्योंकि अमेज़ॉन पे फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आपको ये अमेज़ॉन पे ये 9800 रुपये का देखने को मिल जाता है, यानी 9800 रुपीज़ का। और जो MSI की प्राइसिंग थी वो जैसा कि मैंने बताया 13,000 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर्स यहाँ पे सेम टू सेम है, जैसा कि 2 M.2 NVMe का सपोर्ट और 2 RGB और ARGB हेडर्स और हीट सिंक है और अच्छे दोनों में VRM है। दोनों में ही आपको 4 DRAM स्लॉट है, दोनों में ही बायोस बटन है, दोनों में ही एक अच्छी मेमोरी की स्पीड्स है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और ये B550 गीगाबाइट की तरफ से बहुत ही सस्ता भी है। मतलब अगर हम B550 को कंसीडर करें और यहाँ पे VRM की बात करें गीगाबाइट की, तो 5+3 फेस का डिज़ाइन है जो पावर डिलीवरी डिज़ाइन है, यानी 5+3, 5 यहाँ पे CPU के लिए और 3 यहाँ पे SOC के लिए पावर डिलीवरी मॉसफेट्स लगे। तो इसका जो B550 का यहाँ पे पावर डिलीवरी वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। गीगाबाइट के बात करें तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे गीगाबाइट के जो मदरबोर्ड्स है वो बकवास होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गीगाबाइट के जो मदरबोर्ड्स है वो भी यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के रहते हैं और जो VRM लोग बोलते हैं कि बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीगाबाइट का जो B450M DS3H था उसके भी VRM अच्छे थे, उसमें तो मॉसफेट्स के लिए भी यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर दिया था, लेकिन जो मेरा MSI का है वो भी सेम कॉस्ट करता था B450M DS3H के इक्वली था, लेकिन इसमें आपको हीट सिंक नहीं मिलती और मॉसफेट टेम्परेचर सेंसर भी नहीं मिलता। तो बात होती है भाई गीगाबाइट को यहाँ पे डाउनग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि गीगाबाइट यहाँ पे अच्छा नहीं है, उसका VRM बेकार रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि B450 क्यों नहीं लेना चाहिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो, उसमें अगर आप कोई भी AMD का 3rd जनरेशन ले रहे हो CPU, जैसे कि हो गया 3100, 3300X हो गया, 3500 हो गया, 3600 हो गया, 3200G और 3400G को छोड़ के कोई भी 3rd जनरेशन AMD Ryzen CPU हो गया, तो आप B550 लो, ना कि B450। B550 में 4th जनरेशन का तो गारंटी सपोर्ट है ही है और आपको अच्छे हेडर्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छे ज़्यादा हेडर्स है, ज़्यादा कंपोनेंट्स है और ज़्यादा अच्छे यहाँ पे पावर डिलीवरी डिज़ाइन है। आपको PCI Gen 4 का सपोर्ट मिलता है, तो एक एडवांस और प्रीमियम मदरबोर्ड मिल जाता है आपको B450 के प्राइस में ही। तो आप B450 टोमाहॉक को छोड़ के या B450 DS3H को छोड़ के या B450 स्टील लेजेंड को छोड़ के आप एक B550 DS3H ले सकते हो या MSI का B550 Pro VDH वाईफाई ले सकते हो। तो इसलिए 3rd जनरेशन यूज़ कर रहे हो अभी, तो B550 के साथ ही जाना सही रहेगा। और अगर आप 2nd जनरेशन पे बिल्ड कर रहे हो तो B450 ले लो, क्योंकि आपके पास अपग्रेड पाथ फिर यहाँ पे ज़्यादा है। 2nd के बाद 3rd पे आ सकते हो, 3rd के बाद 4th पे जा सकते हो, तो अपग्रेड पाथ यहाँ पे ज़्यादा है। तो बस आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना। मन में कुछ डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।